हे गाइस, वेलकम बैक अगेन ऑन दिस चैनल। सो इस वीडियो में मैं जो है वो तोरू दत्त का एक बहुत ही फाइनेस्ट पोएम आवर कैजुरीना ट्री का एक क्वेश्चन को डिस्कस करूंगी, जो कि 2019 में ये क्वेश्चन आ चुका है। तो ये क्वेश्चन 2023 के लिए भी काफ़ी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो इसी के आंसर को हम लोग डिस्कस करेंगे। द क्वेश्चन इज़ दैट आवर कैजुरीना ट्री ब्रिंग्स आउट द स्पिरिट ऑफ रोमांटिक नॉस्टैल्जिया डिस्कस। तो ये क्वेश्चन था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, तो रोमांटिक मीन्स यू नो व्हाट, लाइक लव फॉर समथिंग, एंड नॉस्टैल्जिया मीन्स होता है पॉजिटिव मेमोरी। तो किस तरह से जो आवर कैजुरीना ट्री पोएट्री है, इसमें जो पोएटेस है तोरू दत्त, उन्होंने अपना जो लव है, जो अपनी मेमोरी है पॉजिटिव मेमोरी, उसको इस पोएम में दिखाया है। तो इसी के आंसर को हम लोग जो है डिस्कस करेंगे कि कैसे इसके आंसर को हम लोग जो है वो लिख सकते हैं। सो लेट्स बिगिन विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। ये जो पोएम है आवर कैजुरीना ट्री, ये एक बहुत ही मोस्ट फेमस पोएम है तोरू दत्त का। और ये जो पोएम है, इसको कहाँ से लिया गया है, मतलब ये किस में पब्लिश किया गया था, तो उसका नाम था द एंशिएंट बैलड एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। और ये जो पोएम है वो पब्लिश कब हुई थी, तो 1882 में पब्लिश हुई थी। ये जो पोएम है वो एक पेड़ के बारे में डिस्क्राइब करता है, और वो जो पेड़ है वो किस चीज़ का पेड़ रहता है, तो वही कैजुरीना का पेड़ रहता है। और ये जो पेड़ है वो स्पीकर के घर के बगल में रहता है, मतलब पास में रहता है, उनके गार्डन में रहता है। और यहाँ पे स्पीकर कौन है, तो तोरू दत्त है। तो यहाँ पे जो स्पीकर है, उनके जो गार्डन में पेड़ है कैजुरीना का, उसको डिस्क्राइब करती हैं इस पोएट्री में, और बताती हैं कि जो लेखिका हैं इस पोएम की, वो काफ़ी ज़्यादा जो है उस पेड़ से उनका लगाव है, क्योंकि उस पेड़ से उनकी चाइल्डहुड मेमोरी जुड़ी हुई है, प्लस उनके जो सिबलिंग्स की मेमोरी भी जुड़ी हुई है उस पेड़ से, जो कि अब इस दुनिया में नहीं रहे। सो ये एक जस्ट ऑर्डिनरी पेड़ नहीं है पोएट के लिए, बल्कि ये उनके लाइफ का एक हिस्सा है, एक इंटीग्रल पार्ट है उनके चाइल्डहुड डेज़ का। और जो चाइल्डहुड में जब वो अपने सिबलिंग्स के साथ जो टाइम स्पेंड करती है, उसका भी एक जो है वो हिस्सा है वो पेड़, जहाँ पे पेड़ की छाँव में वो लोग अपने सिबलिंग्स के साथ खेला करती थी और टाइम को स्पेंड किया करती थी। ये जो पोएम है वो तब लिखी गई है, तब सेट हुई है, जब जो पोएटेस है तोरू दत्त वो एब्रॉड में थी, मतलब वो शायद कोस्ट ऑफ फ्रांस पे थी और इटली के कोस्ट के तट पर वो थी। उस वक्त जो है वो अपना चाइल्डहुड डेज़ को याद करती है, और वो जो गार्डन में कैजुरीना ट्री के अंडर में अपने सिबलिंग्स के साथ जो समय बिताई थी, उसको वो याद करके जो है इस पोएट्री को वो लिखती हैं। और जो लेखिका है वो अपने जो फ्रेंड्स के साथ, जो ब्रदर्स के साथ उस कैजुरीना पेड़ के नीचे खेलती है, वो उनको काफ़ी उनको अब याद आता है, और वो मिस करती है अपने फ्रेंड्स को, उस ट्री को, कैजुरीना ट्री को, प्लस अपने होम को जहाँ पे वो बड़ी हुई थी। सो इस तरह से ये जो पोएम है वो डिस्क्रिप्शन ऑफ अ जायंट ट्री, मतलब एक बड़ा सा पेड़ के डिस्क्रिप्शन से ये पेड़ जो पोएम है वो शुरू होती है। और बताया जाता है कि ये जो पेड़ है कैजुरीना का ट्री, उसके जो ऊपर है एक क्रीपर उंड है। क्रीपर उंड किसको बोलते हैं, क्रीपर मतलब जो है एक तरह का जो शाखाएं हैं, डालियां हैं, वो बड़े से पेड़ को एक ह्यूज पाइथन, पाइथन मतलब सांप और ह्यूज मतलब बड़ा, जिस तरह से एक सांप जो है एक पेड़ को घेर करके गोल बना करके घेरे रखता है, ठीक उसी तरह से जो उसकी शाखाएं हैं, डालियां हैं, वो उस कैजुरीना ट्री के पेड़ को जो है वो घेर करके रखी हुई है। मतलब वो बहुत साल पुराना पेड़ हो चुका है, तो इसीलिए इसको ऐसा डिस्क्राइब किया गया है। कोई भी ऐसा पेड़ नहीं है जो इस तरह के क्रीपर से सर्वाइव कर सके, जिस तरह जो कैजुरीना ट्री है वो सर्वाइव कर रहा था, और उसको काफ़ी कस करके जो शाखाएं, डालियां हैं, वो उसको जकड़े हुई थी, और इसके बावजूद भी जो है वो वहीं पर खड़ा था। सो इस तरह से जो कैजुरीना का ट्री है वो काफ़ी सहन करता है उस क्रीपर को, जो कि उसे कस कस के मतलब पकड़ी हुई थी पेड़ को, और वो लग रहा था देखने में जैसे कि वो स्कार्फ पहनी हुई हो या फिर स्कार्फ ओढ़ी हुई हो। तो ये जो कैजुरीना ट्री है वो एक बिजी लाइफ का सेंटर है, केंद्र है, चाहे वो बर्ड्स का हो चाहे वो बीज का हो, वो केंद्र था उसका। और जो ट्री है उसको काफ़ी ज़्यादा ग्रांड प्लस चार्मिंग जो है इस पोएट्री के बिगनिंग में दिखाया गया है। जो फर्स्ट स्टेंजा है इस पोएम का, उसमें जो है वो पेड़ का एक पिक्टोरियल डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट किया गया है, कि उसके यूजनेस को, उसका जो बियरनेस है उसको दिखाया गया है। और जो सेकंड स्टेंजा है उसमें जो पोएट है वो अपना इम्प्रेशन, जो पेड़ का इम्प्रेशन है उनके ऊपर क्या पड़ता है, उसको दिखाती हैं।
जो पोएटेस है वो बताती है कि हर सुबह जब वो अपने विंडो को खोलती है तो ठीक सामने उनको जो है वही ट्री उनको दिखाई देता है और काफ़ी वो ह्यूज दिखता है। और वो लैंडस्केप को भी देखती है कि किस तरह से जो पेड़ के चारों ओर सराउंडिंग जो एरिया है उनको काफ़ी ज़्यादा वो जो है हैप्पीनेस प्रोवाइड करता है। सो इस तरह से वो ये बताती हैं कि कितना डीपली वो जो है वो नेचर से लव करती हैं और नेचर से वो प्यार करती हैं। यहाँ पे जो टोन है वो चेंज होता है पोयम का एंड वी कैन सी द मेलांकोलिक रिफ्लेक्शन इन द थर्ड स्टेंज ऑफ द पोएम, जहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि जो पोएट है वो कहती है कि पता नहीं क्यों वो जो पेड़ है उनके बहुत करीब है। और जो नेक्स्ट 2 स्टेंजा है उसमें वो बताती है कि जो पेड़ है वो उनके जो मेमोरी है वो उससे वो जुड़ा हुआ है, जहाँ पे उनके मेमोरी में जो उनके ब्रदर लॉस्ट हो गए थे प्लस उनके सिस्टर दोनों का डेथ हो गया था, उसके बारे में वो जो है वो पेड़ के याद के साथ वो जुड़ा हुआ है और पेड़ को देख करके उनको अपने सिस्टर और ब्रदर की याद आती है। सो ये जो ट्री है वो काफ़ी प्रिय है उनके लिए, लेखिका के लिए, क्योंकि ये जो उस पेड़ से उनके बचपन की याददाश्त जुड़ी हुई है, जो अपने वो भाई और बहनों के साथ वो वहाँ पे वो खेला करती थी उस पेड़ की छाँव में। उनका जो भाई है उसका नाम क्या था, अब्जू, और जो उनके सिस्टर है उनका नाम क्या था, अरु। तो ये जो है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर ब्रदर और व्हाट इज़ द नेम ऑफ अर सिस्टर। सो बी रिमेंबर द नेम ऑफ अर ब्रदर एंड सिस्टर। और जो पेड़ है वो उनके मेमोरी में हमेशा के लिए है जो है वो यादगार रहेगा, क्योंकि उस पेड़ को देख कर ही वो उनके अपने ब्रदर और सिस्टर की उन्हें याद आती है। पोयम के लास्ट स्टेंजा में जो पोएटेस है वो ये विश करती हैं कि जो कैजुरीना ट्री है वो हमेशा के लिए इस लिटरेचर में इमोर्टलाइज हो जाए, क्योंकि जब कैजुरीना ट्री इमोर्टलाइज होगा तभी उस ट्री के द्वारा जो उनका मेमोरी है अपने ब्रदर और सिस्टर के साथ उस पेड़ के नीचे, वो भी हमेशा के लिए जो है थ्रू द वर्ड्स इमोर्टलाइज हो जाएगा। सो इस पोएम में जो पोएटेस है वो ब्यूटी को सेलिब्रेट करती है, उस ट्री की ब्यूटी को, उस ट्री की मैजेस्टी को सेलिब्रेट करती है, प्लस वो जो है ये भी कहती हैं कि जो इनकी ये मेमोरी है पुराने दिनों की, जो यादगार है, वो हमेशा उनको याद रहेगी, बट वो कभी लौट करके उनके पास नहीं आएंगी वो दिन। जो लेखिका है वो रिमाइंड करती हैं कि जो उनका प्रेजेंट में जो अभी है वो वापस से ऐसा लग रहा है जैसे कि वो चाइल्डहुड डेज में चली गई हैं। सो ये जो पोएम है उसका टोन जो है वो रोमांटिक है, प्लस ये ऑटोबायोग्राफिकल रेमिनिसेंस से भी कंटेंट है, मतलब मिलकर के बना हुआ है। यहाँ पे जो ट्री है वो एक सोल बॉन्ड है बिटवीन द पास्ट एंड द प्रेजेंट लेखिका का। सो व्हेन शी रिकॉल द ट्री इट ब्रिंग टू हर हैप्पी टाइम ऑफ हर चाइल्डहुड। तो जब भी वो जो है पेड़ के बारे में याद करती है तो उनको वही चाइल्डहुड का हैप्पी जो टाइम उन्होंने अपने ब्रदर सिस्टर फ्रेंड के साथ स्पेंड किया था वो उन्हें याद आ जाता है। ये जो पोएम है वो एक डीप एडमिरेशन है, एक अफेक्शन है, मतलब ये जो पोएम है वो दिखाता है कि किस तरह से जो लेखिका है वो उनके लिए पेड़ के लिए उनका जो अफेक्शन है, जो उनका लव है वो कितना ज़्यादा डीप है और वो कितना ज़्यादा उस पेड़ से उनका माइंड जो है वो कनेक्टेड है, बिकॉज वो जो पेड़ है वो उनके होमलैंड से बिलोंग करता है। सो जब वो जो है एब्रोड में थी तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा अपने नेटिव लैंड की चाहत हो रही थी। सो इसीलिए उन्होंने जो है वो कैजुरीना ट्री को एज अ सिंबल यूज़ किया है, जो कि उनके पास्ट मेमोरी को इंडिकेट करता है। और वो ये घोषणा करते हैं कि किस तरह से वो जो डीपली है वो नेचर के साथ वो कनेक्टेड है, एंड उन्होंने जो है अपने पास्ट के मेमोरी को जो है वो रिकैप्चर किया है थ्रू द ट्री के द्वारा एंड द पोएट्री के द्वारा, और उसको जो है वो अपने प्रेजेंट में उसको समेट करके रखा है उस याद को। सो इसलिए ये जो पोएम है वो एक रोमांटिक नॉस्टैल्जिया है, मतलब एक स्वीट और जो है पॉजिटिव मेमोरी है लेखिका का, जहाँ पे हम लोग जो है उनका ट्री के लिए लव हम लोग देख सकते हैं, और उन्होंने जो ट्री को एज अ सिंबल यूज़ किया है जो कि वो इंडिकेट करता है पोएटेस का पास्ट मेमोरी को, वो भी हम लोग देख सकते हैं। सो यहाँ पे उनके लव को नेचर के लिए ईजिली देखा जा सकता है, और जो पोएटेस है वो काफ़ी एक ब्यूटीफुल रोमांटिक डिस्क्रिप्शन प्रेजेंट करती है इस पोएम में ट्री का, और जो आवर कैजुरीना ट्री है वो उसी का उन्होंने जो है रोमांटिक ब्यूटीफुल पिक्चर डिस्क्राइब किया है, प्लस उन्होंने अपनी पास्ट मेमोरी को काफ़ी रोमांटिकली प्लस पॉजिटिव जो मेमोरी है उसको डिस्क्राइब किया है बहुत ही सुंदर तरीके से। सो हेयर फ्रॉम द एबव मेंशन व्यू वी कैन कंसीडर दैट द पोएम एज अ
आवर कैजोरिना ट्री इज़ और रोमांटिक नॉस्टैल्जिया पोएम। सो आई होप आप लोग को आंसर समझ में आ गया होगा एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल फॉर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।